टेंसेस 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 सिंपल टेंसेस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो हम अभी कर रहे हैं, पास्ट टेंस जो हमने माजी में किया, और फ्यूचर टेंस जो आने वाले कल में किया जाएगा, यानी कि हाल, माजी, मुस्तकबिल। ठीक है। अब मैं प्रेजेंट टेंस की आपको किस्में बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस कितने टेंस में डिवाइड होता है। तो प्रेजेंट टेंस 4 टेंसेस में मज़ीद डिवाइड होता है, जिसे सब डिवीज़न भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जो सिंपल काम होता है, जैसे आप खाती हैं, हम जाते हैं, इस तरह के। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब जो कंटिन्यूस, जैसे मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, यानी जिसमें कोई काम हो रहा है। परफेक्ट वो टेंस होता है जिसमें काम हो चुका हो प्रेजेंट में, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने पढ़ाई कर ली, तो कर लिया, कर चुकी या कर ली, जिसमें लिया, चुका, इस तरह के टेंसेस उर्दू में होते हैं, उसे हम परफेक्ट बोलते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस वो टेंस होता है जिसमें काम हो भी चुका हो और कंटिन्यू हो भी रहा हो। जैसे मैं 3 घंटे से ये किताब पढ़ रही हूँ, इसका मतलब है कि पहले भी पढ़ रही थी और अभी भी पढ़ रही हूँ, लेकिन ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। इसको हम पास्ट नहीं बोल सकते कि मैं 3 घंटे से जैसे किताब पढ़ रही हूँ, या 2 घंटे से मैं खाना पका रही हूँ, या सुबह से मैं काम कर रही हूँ। तो इसमें हम आगे जाके आपको बताएंगे कि इसमें सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करना है। तो अभी आपको मैं बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में आपको मैंने बताया कि मैं खाती हूँ, पीती हूँ, यानी उर्दू में इसकी पहचान ता, ते, ती। पहले तो प्रेजेंट की पहचान में आपको सिंपल बता दूँ, जैसे है, हो, हूँ, है, ये सब सिर्फ प्रेजेंट की पहचान है। लेकिन ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसकी उर्दू में पहचान आपको ये रखनी है कि जहाँ ता, ते, ती आता है, जहाँ तो वो आपको इंडेफिनिट कहलाएगा, जहाँ रहा, रही, रहे होता है तो वो कंटिन्यूस कहलाएगा, और जहाँ चुका, लिया, तो वो आपका परफेक्ट कहलाएगा। और जहाँ काम हो भी रहा हो और हो भी चुका हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दी है कि 3 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ टाइम भी बताया जा रहा है और रहा, रही, रहे भी हो रहा है। टाइम से ये परफेक्ट है और रहा, रही, रही से ये कंटिन्यूस है, इसीलिए हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। यानी कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस मिला के ये टेंस बनता है। प्रेजेंट टेंस में आप देख लें कि सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में क्या लिखना है, हो, हूँ, हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट की पहचान है। अब इनके साथ अगर आपको मैंने बता दिया ता, ते, ती आ जाता है इनसे आगे, तो वो इंडेफिनिट बन जाता है। इनके साथ रहा, रही, रहे आ जाता है तो वो कंटिन्यूस बन जाता है। इनके साथ चुका, चुके आ जाता है या लिया तो ये परफेक्ट बन जाता है। और इनके साथ अगर ये टाइम और ये रहा, रही, रहे आ जाता है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट डिटेल से बता रही हूँ कि आप इसको कैसे समझेंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट काम करने वाले को बोलते हैं। उसके बाद वर्ब होती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब इस्तेमाल की जाती है, यानी जिसमें कोई एक्शन हो। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या किया जा रहा है। जैसे मैं खाना खाती हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, खाना ऑब्जेक्ट है, और जो मैं खा रही हूँ, जो मेरा एक्शन है, वो वर्ब है। मैं खेलती हूँ, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, यानी कि हर वर्ब के साथ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पूरा सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं सब्जेक्ट मैं, वर्ब खाता और ऑब्जेक्ट खाना, यानी कि मैं खाना खाता हूँ। पूरा सेंटेंस क्या होगा, मैं खाना खाता हूँ। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, इंग्लिश
मैं को आप बोलेंगे आई, और खाना जो खाता हूँ वर्ब जो है वो एक्शन है ईट, और ऑब्जेक्ट है खाना यानी फूड। कुछ भी आप खा रहे हैं, कोई भी चीज़ें, आप यहाँ कोई फ्रूट खा रहे हैं तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो आई ईट एप्पल। तो अब सब्जेक्ट खाने वाला है यानी मैं, आपका जो एक्शन है वो ईट है, और जो फूड है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। अब मैंने इसको एक सब्जेक्ट के साथ आई है, अगर आई की जगह वी होता या यू होता या दे है या कोई दो नेम है अली एंड सारा, तो इनके साथ भी ईट आएगा। ठीक है, तो सब सब्जेक्ट में आपको बता दिए कि इनके साथ ईट आएगा और फिर वही आपका ऑब्जेक्ट जो है फूड लगाया जाएगा। अब सेकंड इसकी काइंड जो है इंडेफिनिट की, उसमें आप देखें कि सब्जेक्ट के साथ मैंने लिखा है फर्स्ट वर्ब प्लस एस और ई एस। अब जो सब्जेक्ट सिंगल होते हैं जैसे ही, शी, अली, सारा, ईट्स फूड। अब सेकेंड काइंड में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस या ई एस लगता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट ही, शी या कोई सिंगल नेम अली है या कोई सिंगल नेम सारा है, तो ये जब सब्जेक्ट होंगे तो इनकी वर्ब के साथ एस लगता है या ई एस लगता है। तो अब मैंने सेंटेंस बनाया, अगर ही है तो ही ईट्स फूड, या शी ईट्स फूड, अली ईट्स फूड, सारा ईट्स फूड। और अगर कोई सब्जेक्ट यही ही, शी, अली एंड सारा हैं और ऑब्जेक्ट है गो, तो गो में ई एस आ जाएगा, गोज हो जाएगा। तो अब ये हो गया ही, शी, अली या सारा में से कोई सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे गोज टू स्कूल, यानी यहाँ ई एस का इजाफा हुआ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दोनों लगी है दोनों सेंटेंस में, लेकिन एक में एस लगाया है, एक में ई एस लगाया है। जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने इंडेफिनिट का आपको बताया है जिसमें आई, वी, यू, दे या दो नेम है अली एंड सारा एक साथ, सिंगल नहीं है, तो आपका फर्स्ट फॉर्म तो आएगी लेकिन उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक दफ़ा मैं रिव्यू दे देती हूँ आपको अगेन। टेंसेस जो है वो तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 सिंपल टेंसेस। नंबर 1 प्रेजेंट यानी हाल, पास्ट यानी माजी, और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। अब मैं प्रेजेंट की काइंड्स बताऊंगी। हर टेंस की 4 काइंड्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट आपको डिफाइन करूंगी। प्रेजेंट की जो फर्स्ट काइंड है वो है इंडेफिनिट, जिसमें होता है ता, ते, ती, उर्दू में इसकी पहचान होती है। कंटिन्यूस, जिसमें होती है पहचान रहा, रही, रहे। परफेक्ट, जिसमें काम हो चुका हो, यानी काम कर लिया है या कर चुकी हूँ, इस तरह के सेंस में परफेक्ट होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें काम हो रहा भी हो और हो चुका भी हो, यानी टाइम हो गया हो, जिसमें टाइम दिया हुआ होता है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है यानी मैं, वर्ब होता है जो एक्शन होता है खाता, खाती, और ऑब्जेक्ट होता है जो खाया जा रहा है चीज़, उसका नाम, जैसे खाना यहाँ ऑब्जेक्ट है। मैं खाना खाता हूँ यानी कि आई ईट फूड। अब इसी तरह आई यहाँ सब्जेक्ट है। अब आपको सब्जेक्ट यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, या कोई 2 पर्सन हैं जो काम कर रहे हैं एक साथ, नेम आ रहे हैं, तो इन सब के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और आप लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट जो भी है फूड वो लिखेंगे। लेकिन इसका दूसरी काइंड मैंने आपको बताई है कि अगर सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगुलर है, जैसे ही, शी या कोई सिंगल नेम है अली या सारा या कोई भी सिंगल नेम, तो इनके साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे लेकिन उनके साथ एस या ई एस लगेगा। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया है ही ईट्स फूड या शी गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ आपको पता चल गया होगा कि एस या ई एस किस तरह लगाना है। वो वर्ब्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं जो आपको खुद आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एस या ई एस जो है वो किन वर्ब्स के साथ लगता है।